बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम, खुश आमदीद रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरे आसान से टिप जो हैं बिल्कुल सस्ते से उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ नहीं आती तो उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं वाज़ेह तौर पर आपके मसाइल का हल आपको बता सकूं। तो मेरी बहनें जो कहीं भी मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आपने हमेशा की तरह ऐसे ही जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और तमाम वीडियोस को भी लाइक करना है और मेरी जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करनी है। तो आज मैं आसान सा बिल्कुल टिप लाई हूँ जो कि आपके हेल्थ के बारे में है। हमेशा की तरह सस्ता है बिल्कुल, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल जो देसी हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, बिल्कुल कोई भी इनमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनसे पाक है। तो आपने मेरे नुस्खों पर अमल ज़रूर करना है ताकि आपकी हेल्थ बेहतर से बेहतर हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनके गले में टॉन्सिल्स होते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, गुठलियाँ बन जाती हैं। उनका इलाज मैं आपको बताऊंगी ताकि जिन लोगों को ये मसला है वो दूर हो सके, ख़त्म हो सके। तो आज मैं आपको टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाते हैं उनका बताऊंगी। जिन लोगों के गले में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, आप महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो दवाइयाँ लिख देते हैं आपको, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और इससे बात नहीं बनती और वो जो है ऑपरेशन लिख देते हैं जो कि खतरनाक है बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए। लोहा लगने से देखिए बिल्कुल काम और भी ख़राब हो जाता है क्योंकि आपके गले का मसला है। अगर आप चाहते हैं ये मसला ख़त्म हो जाए तो आपको एक बार मेरा नुस्खा ज़रूर ट्राई करके देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको शिफा ज़रूर हासिल होगी। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल हो जाएगी, आपका टॉन्सिल्स का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपने मेरे नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना है। इसको जो है आपने ज़रूर जो है आजमाना है ताकि आपको खुद जो है वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सके। तो जिन लोगों के टॉन्सिल्स बढ़े हुए हों तो इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कब्ज़ ना होने पाए, हाज़मे को अच्छा रखने की कोशिश की जाए, किस्म किस्म की तरशीह ना इस्तेमाल की जाए, गर्मा गर्म खाने से भी परहेज़ किया जाए और ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल ना पिया जाए। गर्म खाना खाकर फ़ौरन ठंडा पानी पीना भी मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, ग़िज़ा में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या खाना है क्या नहीं। तो ग़िज़ा में सब्ज़ी, मौसमी जो है, दो तरकारियाँ, फल और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोटी भी छाने आटे की खाएं। अगर फिर भी कब्ज़ रहे तो फिर 15 दाने मुनक्का जो 24 घंटे पून और गिलास पानी में भिगोकर इनका जो है वो इस्तेमाल करें। वो आपने पानी इस्तेमाल करना है, निहार मुँह पिएं। इस पानी में मुनक्के को अच्छी तरह मुसलसल जो है आपने इसका पानी पी लेना है और पीते रहना है और ऊपर से वही मुनक्का खा लें। इससे कब्ज़ बिल्कुल जाता रहेगा, कब्ज़ का जो मसला है वो दूर हो जाएगा। अनानास का रस गले की जो है तकलीफ़ों के लिए वो बेहद मुफीद है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इस दौरान किसी मालिश करने वाले से अपनी रीढ़ की हड्डी की मालिश भी ज़रूर करवा लीजिए। दिन के वक्त गले पर ठंडा पानी की पट्टी बांध दी जाए। इसके लिए आप इतना सूती कपड़ा लीजिए जिसकी 3 तहें गले पर लपेट दी जाएं और इस पर फ्लैन या कोई ऊनी कपड़ा लेकर इसकी भी 2-3 तहें लपेट दी जाएं। दिन के वक्त 2-2 घंटे के बाद इसकी गीली सूती पट्टी को बदलते रहें। रात को एक पट्टी काफ़ी है। इन तदबीर के साथ आपने ऐसा करना है कि मेहंदी के 6 पत्ते जो है, मेहंदी के 6 पत्ते, 6 माशा धनिया, 6 माशा और फिटकरी 2 माशा को आपने पत्ती में जोश देकर इससे गरारे करें और गरारों के बाद माजू सब्ज़ 1 माशा, फिटकरी 1 माशा को बारीक पीसकर शहद 2 तोला में मिलाकर हलक में जो है वो लगाया करें। कुछ दिन में जो है अमल करने से इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी और जो है आपकी टॉन्सिल्स का मसला वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा आपने सब्जियां बिल्कुल इस्तेमाल करनी है। आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी
جس سے جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو نقصان ہو۔ بالکل آئلی چیزوں کا استعمال اور تلی ہوئی چیزوں کا ختم کر دینا ہے۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اس پانی سے جو ہے غرارے کرنے ہیں تاکہ آپ کے گلے میں جو ٹانسلس ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالی ختم ہو بھی جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کو ٹانسلس کا مسئلہ ہے، گلے میں پرابلم رہتی ہے، تو وہ مسئلہ دور ہو سکے، ختم ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ نے میرے نسخے کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور بالکل سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنے قبض جو ہے اس کے لیے اگر ٹانسل آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو تو پہلے آپ نے اپنی قبض کا علاج کرنا ہے جو کہ بے حد ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی گلے کے جو ٹانسل ہے بڑھنے کا علاج جو ہے وہ بالکل ٹانسل میں نے آپ کو بڑھنے کا علاج بتایا۔ تو آج آپ کو یہ میں نے نسخہ بتایا جو کہ بے حد آسان تھا، سستا تھا۔ تو جن لوگوں کو ٹانسل کا مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ، تو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایسے ہی روز ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔